देखिए, बात इस स्मारक की नहीं है, बात अंत्येष्टि की भी नहीं है, बात है दिमागी प्रॉब्लम की। ये जो इस समय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक्चुअल में बार-बार इस गांधी नेहरू फैमिली को चौंकाते रहे हैं, सदमे देते रहे हैं, इनको कटघरे में खड़ा करें। लेकिन जब अटल जी गए थे, तो भी 7 दिन का राजकीय शोक हुआ था, घोषित हुआ था। अभी मनमोहन सिंह गए हैं, तो भी 7 दिन का ही राजकीय शोक घोषित हुआ है। उनके भी अंतिम दर्शनों के लिए तब के राष्ट्रपति, तब के उपराष्ट्रपति, तब के प्रधानमंत्री मोदी, तब की उनकी पूरी कैबिनेट गई थी। अभी भी मनमोहन सिंह अगर गुजरे हैं, तो उनके आवास पर राष्ट्रपति भी गई हैं, उपराष्ट्रपति भी गए हैं, प्रधानमंत्री भी गए हैं, सीनियर मोस्ट कैबिनेट मंत्री, चाहे गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, वित्त मंत्री हों, सब गए हैं। और जब उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी थे, सीडीएस भी थे, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट पूरी थी। पूरा राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ उनको विदाई दी गई। अब ये कहते हैं कि साहब 26 दिसंबर को उनकी डेथ हुई। 27 दिसंबर की सुबह खरगे साहब एक चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, और उनसे कहते हैं कि इनकी अंत्येष्टि वहीं पर हो जहां पर इनका स्मारक बनना हो। यानी उनकी अंत्येष्टि से पहले तय कर दो कि उनका स्मारक कहां बनना है, वहीं ले जाकर के इनकी अंत्येष्टि करो। और इसके बाद जो तमाम तरह की बातें इन्होंने कहनी शुरू कर दी थी, तो वो सब अब देश के सामने है और दुनिया के सामने है। नरेंद्र मोदी को जितना हम लोग जानते हैं, जितना उनका मन, वचन और कर्म से जितने सच्चे हैं, जितने सीधे हैं, जो उनके मन में होता है किसी के प्रति आदर, वो वैसे ही व्यक्त करते हैं, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं होती है। और खास तौर से जो चले जाते हैं, जिनको अलविदा कहने का समय होता है, अंतिम विदाई देने का समय होता है, तो चाहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे प्रणब दा हो, चाहे अटल जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, उन सबको नरेंद्र मोदी ने बिना ये सोचे समझे कि कौन किस पार्टी से रहा है, कौन किस दौर में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहा है, उनको उनका ड्यू रेस्पेक्ट दिया है। जो देश की ओर से उनको एक सम्मान दिया जाना चाहिए, उनकी सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वो पूरा सम्मान सबको दिया है। प्रणब दा 45 साल तक कांग्रेस में रहे, 5 साल इस देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति पद पर रहे। 2012 में इन्होंने ही, यानी कांग्रेस ने ही उनको राष्ट्रपति बनाया। पीवी नरसिम्हा राव जब श्री पेरुंबदूर में राजीव गांधी की लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक किसने बनवाया दिल्ली में? नरेंद्र मोदी ने, 2015 में आकर के। 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आए, अगले साल इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक दिल्ली में बनवाया। वो सारे कच्चे चिट्ठे अब सब लोग खोल खोल करके सामने रख रहे हैं कि सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया था। जब उनकी डेथ हुई थी, मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, जो 1991 में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके वित्त मंत्री थे। और इन्हीं मनमोहन सिंह ने अपने 1991 के प्राइम मिनिस्टर को वो सम्मान नहीं दिया जो इनको देना चाहिए था। दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी गई। उनका पार्थिव देह 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया गया। जहां लाल बहादुर शास्त्री की
स्मृति है, वहां उस गोल चक्कर पर मिलिट्री की गाड़ी खड़ी रही कि साहब कुछ समय के लिए तो उस कांग्रेस मुख्यालय में पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव देह रखा जाए दर्शनों के लिए, जिस कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जिसके प्रधानमंत्री भी रहे 5 साल। सोनिया गांधी की ईगो ने दरवाजा नहीं खोलने दिया और पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव देह उसी गोल चक्कर से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया, जहां से हैदराबाद गया और हैदराबाद में उनकी अंत्येष्टि की गई। तो जितना ये इस तरह की हरकतें करेंगे, अपनी लुटिया डुबोएंगे, अपने दबे हुए पापों को उगाड़ेंगे और देश उस सड़ांध को बार बार देखेगा कि इनका अतीत कितना घृणित है, कितने पाप इन्होंने कर रखे हैं। और अगर इस 10 जनपद के सामने किसी ने मत्था नहीं टेका, झुकने से अगर इंकार किया, महत्वपूर्ण फाइलें भेजने से इंकार किया, तो ये लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। और जो इनके हाथों की कठपुतली रहे मनमोहन सिंह, उनके लिए किस तरह की मतलब ये जेस्चर दिखा सकते हैं। साहब स्मारक भी बनना चाहिए उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। अडवाणी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, जो प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि अटल जी भारत रत्न के सच्चे अधिकारी हैं, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उस चिट्ठी का जवाब तक वापस नहीं भेजा था मनमोहन सिंह ने, क्योंकि मैडम नहीं चाहती थी कि इस चिट्ठी का जवाब भी दिया जाए। तो इस परिवार में तो सारे भारत रत्न पैदा होते हैं। नेहरू ने बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए खुद को भारत रत्न दे लिया था। इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न घोषित कर लिया था और पुरस्कार भी ले लिया था। और राजीव गांधी 1991 में जब नहीं रहे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो 1.5 साल के भीतर राजीव गांधी को भी भारत रत्न दे दिया गया। और कैसे कैसे लोगों को इंतजार करना पड़ा भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के सरदार पटेल तक, और कर्पूरी ठाकुर से लेकर के चौधरी चरण सिंह तक, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर के और आपके स्वामीनाथन तक, बहुत लंबी लिस्ट है। इन्होंने कभी किसी को ये सम्मान देकर नहीं दिया, क्योंकि इनको लगता था कि अगर हमारे परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है, तो बाकी तो ये सब ऐसे ही हैं, ऐवे ही हैं, इनको क्या भारत रत्न देना है, इनकी हैसियत क्यों बढ़ानी है, इनको हमारे 3 परिवार के सदस्यों के समकक्ष ला करके क्यों खड़ा करना है। तो इनकी जो कुल मिलाकर के नीयत रही है और इनकी जो नीतियां रही हैं, अगर कोई रही है तो वो इतनी ज्यादा घृणास्पद है, उसकी चर्चा करते हैं तो उसमें से सड़ांधी निकलने शुरू हो जाती है।